अच्छा, अब ये जो जीनोम वाइड एनालिसिस आपने यहाँ पर क्या लिखना है, अपना जीन का नाम लिख देना है। और इसके जीनोम वाइड एनालिसिस आप येपी, ठीक है, येपी जीन फैमिली इन जो भी आपकी क्रॉप है, ठीक है। यहाँ पर लिख देना इन पोटैटो है तो आपने अपनी क्रॉप लिख देती है, एंड बस यहाँ तक लिख दें। और देयर रिस्पॉन्स ड्यूरिंग बुगोमो वायरस इन्फेक्शन की बजाय आप लिख दें एबायोटिक स्ट्रेसेस या ड्यूरिंग फ्लावर डेवलपमेंट, जिस तरह का डाटा होगा आप लोगों का, ठीक है। आपको जिस तरह का ज्यादा डाटा मिलेगा आपने उस तरह का यहां पर रिस्पॉन्स लिख देना है। समझ आ गई? अच्छा, और उसके बाद यहां पर आपने अपना नाम चेंज कर देना है। यहां पर आपने समन शाहद यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मेरी पीएचडी स्टूडेंट उसका पेपर है, तो आपने अपना नाम लिख देना है यहाँ, ठीक है। फिर जिससे आपकी हेल्प की होगी, दूसरा होगी, ठीक है। और उसके बाद फिर मेरा नाम और ये कीप ऑन डूइंग दिस, ठीक है। ये अभी रिसेंटली हमारा ये पेपर कल परसों एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब आपने उसके बाद नीचे अपना डिपार्टमेंट ऑफ बायोस्टैट यहाँ पर लिख देना, यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब। उसके बाद नीचे आपने ये लिख देना है, अब्स्ट्रैक्ट लिखना है। अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? जो कोई पूरा आपने रिसर्च की है उसका समरी, उसकी समरी, ठीक है, वो आपने वहां लिखी। अच्छा, अब ये है कि यहां पर आपने जो पहली लाइनें लिखी है ना, वो आपने जीन के बारे में लिखनी है। जैपी जीन इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फैमिली दैट प्ले अ रोल इन वेरी ऑर्गन डेवलपमेंट, ठीक है, लाइक फ्लावर एंड लीफ डेवलपमेंट, उसके अंदर इसका एक रोल है, ठीक है। अब आपने लिखना है कि आगे एक जो एक लाइन लिखी है आपने, यहाँ पर जो पोटैटो लिखा हुआ है, यहाँ पोटैटो की बजाय आपने अपनी क्रॉप के बारे में लिख देना कि ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्रॉप है, बट दिस जीन हैज नॉट बीन कैरेक्टराइज इन दिस क्रॉप, ठीक है। फिर आपने आगे क्या लिख देना है कि जीनोम माइनिंग ऑफ पोटैटो, आपने अपना बता देना जीनोम माइनिंग ऑफ योर क्रॉप, आइडेंटिफाई कितने जैबी जीन है वो आपने बता देने कि आपके कितने जैबी जीन आइडेंटिफाई हुए, ठीक है बच्चों। एडिट कर लेंगे इसको, आपने अपना जो है ना उसके मुताबिक आप लोगों ने इसको कर लेना है, आपने उसके मुताबिक इसको कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद जैसे जैसे जो जो अभी तक आपने सिर्फ 3 लाइनें इसकी एडिट करनी है, 4, क्योंकि बाकी काम आपने अभी तक नहीं किया। जो जो काम करते जाओगे वो साथ में आप एडिट करते जाना, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे आना है इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन को आपने सारा अभी लिखना है। इंट्रोडक्शन में जो पहला पैराग्राफ होगा ना, यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रोग्राम स्टैंडर्ड है, ये वो पूरा प्रोसेस है जिसके अंदर ये बैक इंडिकेटर पाथवे उसके उसकी आपने लिखा हुआ है। आपने यहाँ पर आपने फ्लावर लिखते हैं। उसके बाद बताना है कि गैपी जीन का क्या रोल है फ्लावर एंड लीफ डेवलपमेंट के अंदर। अच्छा, आपने जो भी लफ्ज लिखना है यहाँ पर आपने ये लिखना है कि उसका रेफरेंस जरूर देना है। रेफरेंस का मतलब क्या होता है? जिसने ये काम किया हुआ है उसके बारे में जरूर लिखना है कि आपने वो डाटा कहां से लिया, किस रिसर्च पेपर से लिया। बल्कि आप जाते हैं अच्छा, आपने गूगल स्कॉलर में कोई लिखा याबी के बारे में, कोई रिसर्च पेपर पढ़े और उस रिसर्च पेपर से आपने मिला और उसको आपने अपने लफ्जों में लिखना है। उसको कैसे लिखना है? अपने डाटा को रीफ्रेश करके अपनी लाइनों में अपनी ही वर्डिंग में आपने उसको लिखना है। समझ आ गई आपको? अच्छा, उसके लिए अच्छा, अब आपने यहां पर उसको चेंज कर देना। फिर आपने अच्छा, मैं आपको ना एक और पेपर है, अ, ये एक मेरा एक और पेपर पब्लिश हुआ जो कि है ही अभी, वो मैं आपको भेज देता हूँ साथ ना, इसकी बजाय ना, क्योंकि उसमें आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअली वो जो पेपर है ना अरीबा का, ये अभी पे है, जेली प्रूफ आया हुआ है ये वाला।
वो हमने ना जरा और तरीके से उसको अच्छा ये देखें, ये वाला हमारा पेपर है, एक पब्लिश हुआ है, कंप्रिहेंसिव जीनोम एनालिसिस ऑफ प्लांट स्पेसिफिक चैपी जीन फैमिली इन B2 एंड is associated with Arabios। हमने पेयर किया है इसके साथ Arabios के साथ के जीन्स के साथ, ठीक है। इसमें हमने पहला लिखा हुआ है प्लांट यूज द जैबी जीन, ठीक है। आपने यहां पर आपने इसको एडिट कर लीजिएगा, इसको इस मैं आपको ये भेज देता हूँ, ठीक है। इसमें आपको पता चल जाएगा कि पंजाबी जीन के बारे में आपने क्या लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन में, फिर आपने इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन। आपने इंट्रोडक्शन में जैपी के बारे में पहले बता देना है, ठीक है। फिर जैपी काम क्या करती है वो बता देना है। अब किसने सबसे पहले रिपोर्ट किया कि जैपी ये काम करती है, तो जैपी का काम क्या है, तो आपका इंटेगमेंट है कोड का। सीड होती है, सीड उसके दो पार्ट होते हैं, एक एम्ब्रियो होता है, एक सीड पोर्ट होता है। तो सीड पोर्ट बनाने में एम्ब्रियो का रोल है। अच्छा, फिर कार्बन की डेवलपमेंट के अंदर एम्ब्रियो का रोल है, कार्बन की डेवलपमेंट के अंदर एम्ब्रियो का रोल है। फिर आपकी लीफ की जो शेप होती है ना, उसका ऊपर वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट कौन सा होगा, नीचे वाला, ये डायरेक्शन कौन देती है, ये एम्ब्रियो होगी। ये एम्ब्रियो के ऊपर वाला पार्ट का कलर कैसा होगा, नीचे वाले पार्ट की स्ट्रक्चर क्या होगी, ऊपर वाले लीफ की शेप कैसी होगी, ये कौन बताता है, जैपी, ठीक है। अब ये सारे फंक्शन मैंने ऑलरेडी ये प्रेजेंटेशन भी बनाई हुई है, ये देखें, ये एक प्रेजेंटेशन है, वहां से आप इसको स्टडी कर सकोगे। इधर की वो प्रेजेंटेशन ये वाली, अच्छा ये है एक प्रेजेंटेशन, पहले आप इसको पढ़ोगे ना, यहाँ से आपको समझ आ जाएगी व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द चैबी जीन, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि जैबी जीन का फंक्शन क्या है, यहां से आपने जैबी क्या है, प्लांट स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। अब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है, जीन की ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है। तो दे आर फाउंड मेनली इन सीड प्लांट। अच्छा, सीड प्लांट के अंदर ही क्यों होता है, अच्छा आप एक आप पता है एलजीबी वैल्यू, एलजीबी प्लांट जो सबसे पहला प्लांट जो विवाद हुआ था वो कौन सा था, लेकिन एलजीबी का प्लांट कैसे क्या थी, तो आप क्या करें, दुनिया का वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर फोकस है और अपना खाना को बनाता है, उसे हम क्या कहेंगे, क्या, अच्छा दुनिया में पहला सबसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अपनी खाना को क्या ऑटोमेटिकली सर्वर होता है, क्या होता है, इट मींस एनर्जी ऑफ प्लांट मींस, लेकिन उसके सारे ई की होते हैं, सेल होता है, और क्या होता है, चाहिए आपको, अच्छा सिमिलरली, अच्छा अब पता चला कि क्या प्लांट इवॉल्व हुए, मैंने कहा था कि एक सेक्शंस होते हैं, क्या होते हैं, डिसेंडेंट होते हैं, सेक्शन, तमाम प्लांट्स का जो बापा है ना, जो परदादा है, उसको एलजी को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, एलजी के अंदर चेंज आई, धीरे धीरे चीज के अंदर डुप्लीकेट हुए, ये गए बड़े कम हुए, तो मैंने कहा था कि एवोल्यूशन इज नॉट ओनली अ लिनियर कैरेक्टर, यूजिंग अ कैरेक्टर इज आल्सो एवोल्यूशन। ये पढ़ी ना आपने जब प्लांट पढ़ा था आपने। अच्छा, अब इन्होंने कहा कि दे आर फाउंड मेनली इन सीड प्लांट, इनके अंदर, लेकिन अभी रिसेंटली 2021 में दो बनाई है, इट इज आल्सो प्रेजेंट इन दो प्लांट्स है, दो प्लांट काउंटर के अंदर सबसे पहला एल्किया लो प्लांट, ठीक है। उसके बाद एक परमानेंट प्रोसेस के बारे में पढ़ा होगा, फर्न और प्रोसेस एक जगह नाइट फ्लावर होता है, नाइट सीड, सीड तो क्या, सीड की होता फ्लावर की होता, फिर स्पोर्स होते हैं, क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं, फर्न एंड blossom, it means one और blossoms के अंदर अगर सीड है ही नहीं,
तो यह भी कैसे होगा? तो ये है, इफ देयर इज नो सीड इन नॉन प्लांट्स, और अब आगे समझो, if there is no seed in your plant, सीड को कौन बनाता है? ये भी। अब यह भी कैसे होगा पेपर प्लांट्स के अंदर, ये क्वेश्चन है। हमने कहा कि यह भी क्या करता है? सीड कोड बनाने में हेल्प करता है। सीड कोड बनाने में इसलिए कहा जाता था कि ये सिर्फ सीड वाले प्लांट में, सीड वाले प्लांट में दो होते हैं, जिम्नोस्पर्म और ये फायर प्लांट्स होते हैं, बहुत सबसे बड़े। आपने आप हमारे जितने भी एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट नॉन कॉटन, टोमेटो, चिली, फिर शुगर केन, ये सारे एंजियोस्पर्म है। तो जितना फूल होता है, जितना फ्लावर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म। फ्लावर किसके अंदर होता है? चिली के अंदर होता है, तो होता है। फ्लावर के ऊपर फूल बनेगा ना, फर्टिलाइजर होगी, इसकी पॉलिनेशन वाला फैक्टर आपको फर्टिलाइजर होते हैं, ये फ्लावर से फूल बनता है। अब जितने भी खाने वाली चीजें हैं वो सारे एंजियोस्पर्म है। वो क्या है? भूख लगता ही फ्लावर के ऊपर है, भूख लगता भी बिल्कुल बात नहीं समझ आई ना। इसलिए ये कहा जाता था कि दे आर ओनली मेनली प्रेजेंट इन सीड प्लांट। अच्छा, अगर यह भी चीज की बराबर कोई चीज जो प्लांट में क्रिटिकल हो जाए तो क्या? पॉसिबिलिटी ये भी होगा ना, लेकिन काम जो है काम कोई बिहार की बात की कुछ ठीक है, पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन मेनली ये कहाँ पाए जाते हैं? सीड वाले प्लांट्स के अंदर। आपने रिसर्च किया, आपने सोचा ऐसा कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ? जब आप अब हम कहेंगे कि आप लोग इधर क्यों बैठे हैं, आज तक लोग कि आप किस पढ़ते हैं, क्या डिपार्टमेंट में आप पढ़े? पॉसिबल क्या बायो स्टैटिस्टिक्स सुनना ज्यादा बायोलॉजी डिपार्टमेंट में चले जाएंगे, तो आप स्टूडेंट बायो स्टैट समझ आ गई? अच्छा, अब ऐसा ही है कि अगर आपका कोई बच्चा इसमें जाके एक्स्ट्रा नॉलेज लेना लग जाए, माइट बी उनके अंदर कोई वो जो डायरेक्ट की तरह का तो नहीं होगा ना, उसे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। सिमिलरली आपने सोचा है कि एक चीज जो उस जगह है तो वही क्यों है, आपने क्वेश्चन रेज करना है, जिसे आपके कॉग्निटिव जो आपका लर्निंग प्रोसेस है वो बढ़ेगा, आपका दुनिया को सोचने का अंदाज ही चेंज हो जाएगा, आपको लर्निंग का प्रोसेस ही चेंज हो जाएगा। आप डेली जब क्लास में पढ़ोगे, आगे इस तरह पढ़ोगे, तो डेफिनेटली यू विल गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज। अब दूसरा इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि ऑर्गन पोलैरिटी। ऑर्गन पोलैरिटी के अंदर ऑर्गन की ये वाली डायरेक्शन होगी, पोलैरिटी किसे कहते हैं? पहले आप इस तरह मूव कर रहा हूं, ये भी डायरेक्शन है, अगर मैं इस तरह मूव कर रहा हूं, पानी को अगर हम यहाँ पर रखें तो डॉट की तरह मूव करेगा, ये उसकी पोलैरिटी डायरेक्शन। ठीक है, आप लीफ की डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर वाला पार्ट कौन सा होगा, नीचे वाला पार्ट शक्ल कैसी होगी, कलर कैसा होगा, ये भी पोलैरिटी होगी, ये भी। अब ऑक्सीजन कैसे मूव करेगी, हार्मोन कहां से कहां मूव करता है, कहां प्रोड्यूस होता है? ऑक्सीजन है वो शूट टिप के ऊपर प्रोड्यूस होता है। अब किस तरह मूव करेगा, तो उसकी ऑक्सीजन की पोलैरिटी होगी। आप स्टैट फॉर्मेट में डबल होते हैं, डबल क्यों आते हैं? ये आपकी पोलैरिटी है। ये क्या है? आपको एक सिग्नल दिया गया, आपको एक सिग्नल दिया है कि यू आर स्टूडेंट ऑफ बायोस्टैट एंड टेक केयर फॉर लर्निंग बायोस्टैट, दैट व्हाई यू टेक केयर। समझ आ गई? इसको होना है पोलैरिटी। ठीक है, इस तरह रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलपमेंट, रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है? जो जिसको फ्लावर और फ्रूट से वेजिटेबल लगती है, ये प्लांट का वो पार्ट होता है जिसका रिप्रोडक्शन और प्रोड्यूस करना, रिप्रोड्यूस की प्रोड्यूस की, उसको दोबारा प्रोड्यूस करना है तो उसको सीड से इसको ही करेंगे दोबारा से, प्रोटीन प्रोड्यूस होती है, इसको रिप्रोडक्टिव पार्ट है, क्या कहते हैं इसको?
अच्छा ये रिप्रोडक्टिव पार्ट, फिर इसके बाद लैमिनर ग्रोथ, ये सारा इसके अंदर इसका रोल है। अच्छा इसके अंदर एक कंजर्व डोमेन होती है जिसको हम जेबी डोमेन कहते हैं, और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो हीलिक्स, लूप, हीलिक्स, ये मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट। अच्छा अब जेबी के जीन फैमिली मेंबर कौन कौन से हैं, ये आपने पढ़ा होगा, ये किसी बेस के ऊपर आपने इनको ग्रुपिंग किया, आपने उसी बेस के ऊपर आप बेस किए ग्रुपिंग की है। ग्रुपिंग में क्या किया है, फिलामेंटस फ्लावर, फिलामेंटस फ्लावर का मतलब ये है, ये जो फ्लावर है ना वो फिलामेंटस बन गया, नॉर्मल नहीं रहा। जब गैप वन ही नहीं होता तो फिलामेंटस फ्लावर बन जाता है, क्या बन जाता है, लेकिन एक्चुअली ये फिलामेंटस की नॉर्मल रखना था तो वो फिर बताया कि जीन का फंक्शन क्या होता है, तब जीन एब्सेंस होता है तो जो फिनोटाइप नाम की आती है वो उसको जीन का नाम रखते हैं। ये बात समझ आई, जीन का नाम कैसे रखते हैं, एक जीन है वो प्लांट के अंदर म्यूटेट हो गया, अपना काम नहीं कर रहा, अनटेंडेड हो गया है, तो फिर क्या होगा, जो फिनोटाइप आएगी प्लांट की उसको हम जीन का नाम रख देते हैं। जिस तरह ये जो क्रैब्स क्ला, ठीक है, अब ये जीन है जो कि कार्बन की डेवलपमेंट के अंदर इसका रोल है, कार्बन की, कार्बन क्या है, हाँ फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर नोन एज कार्बन, ठीक है, एक मेल पार्ट एंड वो होता है स्टेबल। क्या पार्ट होते हैं फ्लावर के, कैलस, ट्री, पेटल, सेपल, सेपल, पेटल, कार्बन और स्टेबल, स्टेबल मेल पार्ट, कार्बन फीमेल पार्ट। अब ये कार्बन की डेवलपमेंट के अंदर इसका रोल है, लेकिन अगर ये नहीं होता ना तो कार्बन क्रैश क्लास वगैरह का हो जाता है, क्रैश नहीं होते, क्रैश ये क्लास की तरह कहते हैं, क्या कुछ होता है तो पूरी स्ट्रक्चर ड्रॉप हो जाती है कि अब इस तरह एब्सेंस जो उसकी एब्सेंस की वजह से जो प्लांट की फिनोटाइप आती है या लीफ की फिनोटाइप आती है, हमने उस जीन का नाम रख दिया, ये पहले कोई रहता है, ठीक है। अच्छा अब दूसरा है इनर नो आउटर, इंटेगुमेंट नहीं बनाता ये जीन, जब सीड के दो पार्ट होते हैं, एक एम्ब्रियो एक सीड कोट, जब हम सीड खाते हैं, अब आप देखें ना, कौन सा सीड है, आप आलमंड खाते हो, बादाम, बादाम के ऊपर जो वो छिलका होता है, कौन सा छिलका जो होता है बादाम खाते हैं ना, कौन छिलका होता है वो क्या होता है, उसके अंदर वाला पार्ट एम्ब्रियो होता है, उसका अंदर वाला पार्ट क्या होता है, वो एम्ब्रियो होता है, समझ आ गया आपको। सीड के दो पार्ट होते हैं, जो आप जब कुछ छिलका उतार देते हैं वो क्या है, सीड कोट, अंदर वाला जो पार्ट है एम्ब्रियो। सिमिलरली आप और कौन से आप चीनी ले लो, किसी भी उसका जो ऊपर वाला पार्ट, पार्ट टू पार्ट होता है, क्या होता है, कोड और अंदर जो है ना उसका एम्ब्रियो होता है, ठीक है। अगर सीड कोड नहीं बनता तो नॉर्मली सीड एम्ब्रियो अगर बन भी जाए ना वो उनके अंदर मिक्स हो जाता है, फिर ऐसा सीड कलर नहीं आता, ठीक है। अब ये जो इनर दो आउटर है ये जेबी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ये एक्चुअली क्या करता है, सीड कोड बनाता है, सीड का कोड, सीड का कोड बनाता है, ये आपका फाइनली मैं आपको ये प्रेजेंटेशन बता भी भेज दूंगा, आप ना ज्यादा पढ़े जेबी जीन के बारे में दुनिया जहां का, क्योंकि आप काम जेबी जीन के ऊपर कर रहे हो। इफ यू रियली वांट टू गेट इन्वॉल्व इन दिस रिसर्च यू मस्ट हैव द नॉलेज एनीथिंग राउंड अबाउट जेबी, ठीक है। आप इसके नॉलेज जब तक नहीं लेंगे यू कैन गेट द, आपने जेबी के बारे में ना बहुत पढ़ना है, ये प्रेजेंटेशन भी आपको बता दूंगा। अब ये देखो ना, इसके अंदर जिंक फिंगर डोमेन होती है, इसके अंदर क्या होती है, जिंक फिंगर, जिंक फिंगर, जिंक फिंगर। अब जिंक फिंगर होती क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जिंक फिंगर मेन का मतलब क्या है, इसलिए प्रोटीन के अंदर एक होता है जिंक फिंगर, जिंक फिंगर है, इसका वीडियो है,
अगर फिंगर की तरह का हो पेज की स्ट्रक्चर और उसके साथ जिंक लगा हो तो डीएनए के साथ अच्छा बाइंड कर देता है, उसकी प्रॉपर्टी एनहांस हो जाती है। एक किसी भी डोमेन के अंदर जिंक लगी हो, जिंक किसे कहते हैं? जिंक क्या है? व्हाट इज जिंक? केमिस्ट्री पढ़ी है? एलिमेंट है, जिंक क्या है? टॉक्सिक एलिमेंट है, जैसे नाइट्रोजनिक एलिमेंट है, कार्बनिक एलिमेंट है। इस तरह जिंक जो है एक एलिमेंट है। जिंक क्या है? एक एलिमेंट है। अब जिंक, अच्छा, और फिंगर, फिंगर में फिंगर तो नॉर्मली ना इस तरह का होता है कि रिंग को कर देती है, रिंग रिंग नहीं होती, रिंग रिंग तरह की स्ट्रक्चर होती है, उसके साथ रिंग लगा होता है और वो तुम्हारे लिए ही बनती है हमारी जो शीट, ठीक है? तो क्या देती है? ऑर्बिटल, ठीक है? और अगर तो आपके कैविटी में जो टेक्निकल डोमेन है, इट मींस मुझे ठीक है, मुझे अगर अगर उसका डीएनए बाइंडिंग डोमेन नहीं होगी तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर नहीं होगा। क्योंकि हर, अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं, कौन से ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो मिलते हैं तो जिंक फिंगर बनती है। कौन से ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो मिलते हैं तो जिंक फिंगर बनती है? क्या आपकी प्रोटीन के अंदर वो जिंक फिंगर है? ठीक है, वो आपने तलाश करनी है, वो आपने तलाश करनी है कि वेदर द जिंक फिंगर ऑफ ऑल योर जीन्स। अब जिंक फिंगर कैसे पता चलेगी? आप इसको गूगल पे सर्च करें, फर्स्ट किया हम इसको, ये वाला लिखा हुआ है ना जिंक फिंगर, इसको कॉपी किया। अब आपने यहां इसको सर्च किया, जिंक फिंगर domain DNA is a general term. Zinc finger as a protein, a structural motif that bind to the DNA, but that location depends on the specific protein. While the N-terminal zinc finger clusters are known to be crucial for binding specific DNA sequence, the YAPI protein sequence, यहाँ कोई ऐसी है चीज यहाँ पर? अच्छा, इसके अंदर ये देखें, अब ये कहा कि while the single JAB gene इसके अंदर highly conserved DNA binding in the motor features are, ये यहाँ पर लिखा हुआ है C2H2, C2H2। अब इसका मतलब क्या है? C क्या है? यहाँ पर C कार्बन हो गई, यहाँ पर C है अमाइनो, अमाइनो एसिड लिखी है ना, यहाँ पर C क्या है? अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड की सिस्टीन, क्या नाम है उसका? C2H2। इसका मतलब है CCH। H क्या है? हिस्टिडीन। H क्या है? आपको अमाइनो एसिड 20 तरह के होते हैं। अब प्रोटीन किसकी बनी होती है? अमाइनो एसिड की। प्रोटीन किसकी बनी होती है? अमाइनो एसिड की। अब अच्छा, अगर आप, अब ये आप चार इसका कर दीजिए, ये एक तीन की क्या, अगर आप यहाँ और यहाँ एक लड़की बैठे हैं और एक यहाँ पे ध्यान क्या है तो एच किसके बता दें। अगर इस तरह आपका है वाइब्रेशन है, आपके रिपीट से डिफरेंट तरह की स्ट्रक्चर बन जाएगी। लेकिन इन्होंने कहा कि अगर सीसी हो और दरमियान में जिंक हो तो ये चारों आपस में बॉन्ड बना देंगे। अगर ये स्ट्रक्चर होगी इसको कहेंगे C2H2 जिंक फिगर में, क्या कहेंगे? C2H2 जिंक फिगर डोमेन। अब आपने देखना है आपके अमाइनो एसिड के अंदर जहां जहां लोकेशन के ऊपर 2C और 2H है, अगर तो 2C और 2H है, बाकी अमाइनो एसिड का हमें नहीं पता, लेकिन ये 2 और वो 2,
किस जगह होने चाहिए? इसके लिए यहाँ पर हम इमेजेस में जाते हैं। ये देखें, ये देखें बच्चों, यहाँ पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर ये वाला ये है वो एक्चुअली स्ट्रक्चर ना। इसको अगर हम जो खुल जाए ना, कहीं मजा आ जाए। ये बड़ा प्यारा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इन्होंने। अब ये देखें बच्चों, नजर आ रहा है? ये क्या है? सिस्टीन। क्या है? सी। ये भी सी है, लेकिन सी के बाद ये तीन अमीनो एसिड और है। सी है, अब यहाँ भी कुछ अमीनो एसिड है। यहाँ पर सी सी आ रहा है, फिर तीन अमीनो एसिड है, फिर सी है, फिर एक रिंग आ गई, फिर ये सिस्टीन, ये एच आ गया हिस्टिडीन। ये क्या आ गया? एच। फिर दो तीन अमीनो एसिड है, ये दरमियान में जिंक है, दरमियान में। नहीं लगी समझ? अब हमें कंसर्न है सिर्फ इन चारों के ऊपर। बाकी अमीनो एसिड अगर चेंज भी हो जाए तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, हमारी प्रोटीन की सीक्वेंस के अंदर ये जो जिंक है ना, ये जिंक है, ये जिंक है, ये दोनों क्या है? एच। क्या है? ये वाला और ये वाला, ये हिस्टिडीन है। ये क्या है? H। ये दोनों इधर, यहां भी सिस, ये भी सिस, ये एच, ये एच। ये इसकी ना पिक्चर आपको याद होनी चाहिए कि आपकी जो सीक्वेंसेस है ना उसके, अगर प्रोटीन की जब सीक्वेंस को अलाइन करें ना, तो आपको सी, फिर तीन अमीनो एसिड के बाद फिर सी, फिर सात आठ अमीनो एसिड के बाद एच, उसके तीन अमीनो एसिड के बाद फिर एच। अगर जो ये आ रहा है, ये भी आपकी प्रोटीन की तरह नाम रिडंडेंट है। नाम रिडंडेंट मतलब आपका यूज ठीक है। इनको ओरिजिनल किया कि आपने अपनी प्रोटीन की सीक्वेंस जब अलाइन करेंगे ना, जब अलाइन करेंगे, बंद किया, यहाँ पर एच है, जैसा सी सिस्टीन है, फिर यहाँ पर एक अमीनो एसिड है, दो है, तीन है, फिर इधर सी है, फिर इधर कोई अमीनो एसिड है, फिर इधर कोई अमीनो एसिड है, आपको नहीं पता। अब यहाँ पर एच, फिर ये तीन अमीनो एसिड है, फिर एच है, और यहाँ पर जिंक है। जिंक ने एक सबके साथ बाइंड करना है। समझ आ गई? अगर तो ये वाली सीक्वेंस होगी, एक प्रोटीन का पार्ट नहीं होता, हम बाहर से देते हैं। एक तो है हम ऐसे न्यूट्रिएंट के तौर पर ट्रांसफर लेते हैं, हम ऐसे पानी के अंदर डाल करके तब हम खाते खाद के तौर पर पौधे को देते हैं। अगर पौधे के अंदर जिंक ना हो, प्रोटीन हो, तो फायदा नहीं है। इसके एनवायरमेंट भी जरूरी है। आपको काम करने, आपका जीन बड़े अच्छे हैं, लेकिन आपको एनवायरमेंट नहीं चाहिए काम। आपको अच्छे बनाने वाला टीचर नहीं मिला मुझे ज्यादा, कैसे कवर सकती है? आप इंटेलिजेंट थी, आप बहुत अच्छी थी, आप बहुत अच्छा, आपके जेनेटिक पेपर बहुत अच्छा था, आपका लर्निंग बहुत अच्छी थी, लेकिन अच्छा टीचर आपके लाया आप दसवीं के बाद, इसलिए कोई सब्जेक्ट बनी है। फिर देखूं आप प्रोटीन हो, एक और प्रोटीन आपको मिली, अच्छा गैपी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बन गया। आप ट्रांसक्रिप्शन प्रोवाइड कर रहा है और प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कभी वो एबैक्सियल एडैक्सियल वो पोलैरिटी कर रहा है, कभी जीन कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर उसका रोल है, कभी जीन कोई सीड की
कैपिटल बना रखा है, ठीक है, समझ आ रही है आप लोगों को। ऑर्गन ऑर्गन क्या होता है? सेल के मिलके बनते टिश्यू, टिश्यू मिलके हमारा ऑर्गन को, ये ऑर्गन की डेफिनेशन बताओ, हमारा कोई ऑर्गन बताओ कौन सा है हमारा बॉडी का ऑर्गन बताओ। आई 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 इज एन ऑर्गन, आई दांत एक, कान एक, बेटा ऑर्गन है, लिवर ऑर्गन है, हार्ट एक ऑर्गन है, ठीक है, इसमें ब्लड के अंदर लीफ ऑर्गन है, लीफ क्या है, फ्लावर एक ऑर्गन है, पेटल सेपल, ये सारे ऑर्गन है, ये सारे क्या है